दिल्ली की भीड़-भाड़ और ट्रैफिक से दूर हम दोनों निकले थे ऋषिकेश की एक यादगार ट्रिप पर। शुरुआत इतनी मस्त थी कि लग रहा था ये हमारी बेस्ट रोड ट्रिप बनने वाली। हाई हंसी मस्ती मागी खूबसूरत रास्ते सब कुछ परफेक्ट। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी सफर में एक ऐसा पल आने वाला है जो कुछ देर के लिए हमें सच में डरा देगा। आखिर हुआ क्या था, चलिए शुरू करते हैं हमारी दिल्ली से ऋषिकेश की जर्नी। लगभग 180 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम फाइनली एक ढाबा पर रुक गए। भूख भी काफी लग चुकी थी तो हमने गर्मा गर्म छोले कुलचे ऑर्डर किए और ऑनेस्टली रोड ट्रिप के बीच उसका टेस्ट ही अलग था। थोड़ा रेस्ट किया, वेदर का मजा लिया और फिर दोबारा राइड शुरू कर दी। मौसम इतना अमेजिंग था कि बाइक चलाने का मजा डबल हो गया। मैं पूरी राइडिंग गियर में रेडी था और अब हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ 50 किलोमीटर दूर थी। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे रास्ते में एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमारा इंतजार कर रहा था जो हम शायद कभी नहीं भूलेंगे। और फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन गंगा किनारे। सच बोलूं तो मौसम इतना मस्त था कि बस वही बैठने का मन कर रहा था। वहां एक क्यूट सा डॉगी हमें बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे वो भी हमारा वेलकम कर रहा हो। फिर अचानक एक गाड़ी रेत में बुरी तरह फंस गई। कुछ देर के लिए लगा कि अब तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद वो बाहर निकाल ही गई। और उसके बाद पहाड़ों के बीच गर्मा गर्म मगी। यार माउंटेन वाली मगी का टेस्ट ही कुछ और होता है। उसकी फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और उसके बाद एडवेंचर का टाइम आ गया। हम सीधा निकाल पड़े कयाकिंग करने। गंगा का ठंडा पानी, चारों तरफ पहाड़ों का खूबसूरत व्यू और बीच नदी में कयाकिंग का एक्सपीरियंस सच में नेक्स्ट लेवल था। हर पैडल के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी और उस मोमेंट को हम बस पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे। पीसफुल कायाकिंग के बाद हमने सोचा एडवेंचर को थोड़ा और लेवल अप किया जाए और नंदिता सीधा रॉक क्लाइंबिंग के लिए रेडी हो गई। सच बोलूं मुझे लगा था 2 मिनट में बोलेगी बस हो गया, लेकिन मैडम ने तो कमाल ही कर दिया। धीरे धीरे चढ़ी और फाइनली टॉप तक पहुंच ही गई। प्राउड मोमेंट भी था और थोड़ी सरप्राइज वाली फीलिंग भी, क्योंकि ऑनेस्टली इतना अच्छा करेगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कंपटीशन सिंपल था, पत्थर को पानी के उस पार नहीं बस पानी तक तो पहुंचाना था। लेकिन नंदिता का थ्रो देख के लगा पत्थर ने हाफवे रिटायरमेंट ले ली। चेहरे पे दार क्लियरली दिख रहा था। प्यूर 12 बजे हुए थे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, हिम्मत लेवल 100 थी। डर के साथ भी नंदिता ने रिवर क्रॉसिंग कंप्लीट कर ली। इसी को कहते हैं करेज, मतलब डरना लगना नहीं, डर के बाद भी आगे बढ़ना। प्राउड ऑफ यू चेहरे पे डर क्लियरली दिख रहा था। प्यूर 12 बजे हुए थे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, हिम्मत लेवल 100 थी। डर के साथ भी नंदिता ने रिवर क्रॉसिंग कंप्लीट कर ली। इसी को कहते हैं करेज, मतलब डरना लगना नहीं, डर के बाद भी आगे बढ़ना। प्राउड ऑफ यू। वैसे तो नंदिता ने पूरी हिम्मत दिखाते हुए रिवर क्रॉसिंग का चैलेंज कंप्लीट कर लिया, लेकिन लास्ट के कुछ स्टेप्स पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया। पानी का फ्लो भी थोड़ा तेज था और पत्थर भी काफी स्लिपरी थे। मैं दूर से बस देख रहा था। फिर उनका वो लुक आया जो हर हस्बैंड इंस्टेंटली समझ जाता है, अगर अब हेल्प नहीं की ना तो बाद में देख लेना। बस फिर क्या था, मेरा रेस्क्यू मोड ऑन हो गया। मैं तुरंत गया, हाथ पकड़ा और मैडम को सेफली पार करा दिया। सच बताऊं, उस वक्त मुझे पानी से ज्यादा घर की टेंशन थी, क्योंकि अगर वहां हेल्प नहीं करता तो घर जाके मेरी ही रिवर क्रॉसिंग हो जाती और बिलीव मी, उस क्रॉसिंग से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था।
लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूर एक पतली सी ट्रेल दिख रही थी जो पहाड़ों के बीच कहीं जा रही थी। ना कोई बोर्ड, ना कोई लोग, बस एक अनजाना रास्ता। हमने एक दूसरे को देखा और बोला, चलो देखते हैं आगे क्या है। उस वक्त हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा डिसीजन हमारी पूरी ट्रिप का सबसे यादगार मोमेंट बनने वाला है। हम बस नेचर एंजॉय करते हुए उस अनजाने रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों तरफ घने पेड़, बिल्कुल सन्नाटा, और सिर्फ गंगा के पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि आसपास ना कोई टूरिस्ट था, ना कोई आवाज, बस हम दोनों और वो अनजाना रास्ता। तब तक हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अगले कुछ ही मिनट में ऐसा कुछ होने वाला है जो मैंने नहीं सोचा था। आगे बताता हूँ। Paint me a scene, city in color, the way that you see, the way you see it. Don't you wish that I could give you, I could give you everything. If you wanna run ahead, I'll meet you where the water meets the earth. If you wanna find the edge, I'll come too. I could run around this world all day with you. Weightless, floating through the day. Trust that I'll be okay. I'm happy alone, waiting for you. Birthday to you. Happy birthday to you. आवाज क्यों नहीं आ रहा है? Happy birthday to dear Nandita. Oh, guys, thank you, Happy guys. birthday to you. Oh, मेरे अंदर पता नहीं कुछ आ गया था, मेरे बॉडी में कंट्रोल में नहीं थी और मेरी आवाज़ भी बदल चुकी थी। आपने सुना ही होगा, आपने ऐसी बातें थोड़ी बहुत सुनी होंगी ज़िंदगी में, बस ध्यान से मेरी आवाज़ को सुना होगा पिछले वाले क्लिप में। मैं यही नहीं कहूँगा कि मैं कंप्लीटली पोजेस था, लेकिन हाँ, उस वक्त मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। सो दैट एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट। पूरी रात मैंने बहुत मुश्किल से निकाली। बहुत सारी स्टोरीज है कि पूरी रात कैसे निकली है, बट हम वीडियो नहीं निकाल पाए क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। फिर मेरी बॉडी मैं बीमार हो गया, बॉडी वो कांपने वगैरह लग गई। फिर नेक्स्ट डे मैं आ गया था गंगा किनारे, गंगा में डुबकी ले ली। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। उसके बाद हम लोग गए थे साईं बाबा के मंदिर, यहाँ पे जाके थोड़ा सा आशीर्वाद वगैरह लेके उसके बाद हम लोग निकल गए थे। बीच में हम लोग फिर जूस वगैरह पीने के लिए, गन्ने का जूस था, वो पीने के लिए रुके थे। उसके बाद बैठ के हमने बातें की। उसके बाद हम लोग फिर से निकले, जाते जाते एक ढाबे पे रुक गए। नंदिता को काफ़ी नींद आने लग गई थी, तो मैंने तो कॉफ़ी पी ली, लेकिन उसने क्या पिया था, उसने कुछ तो पिया था, तो उसको नींद आ गई थी, तो वो इसी चारपाई पे लेट गई थी। तो आधे घंटे नैप लेने के बाद हम लोग फिर से निकल गए उसी रास्ते, दिल्ली के लिए निकल गए थे। फिर हम लोग मस्त मौसम का आनंद लेते हुए पहुंच गए घर। तो यही एक्सपीरियंस था जो कि मुझे शेयर करना था, और हमने वीडियो निकाली। काफ़ी सारी वीडियोस हमने नहीं निकाली ड्यू टू सम रीज़न तो आप लोगों को वीडियो में पता ही चल गया होगा। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।